नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी जुट गई है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। साथ ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी नेताओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। संगठन की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। और हमारे जो AICC ने ऑब्जर्वर लगाए हैं प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, ये 3 महत्वपूर्ण बैठकें आज हुई हैं। सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमने एक कार्य योजना बनाई है कि किस प्रकार से हमें लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ में जाना है, कैसे तैयारी करनी है, कब लोकसभा क्षेत्र में संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ में समन्वय के साथ में बैठक करके और वहाँ पर हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और जो स्क्रीनिंग का काम है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन मैडम भी आई थी और हमारे मेंबर साहिबान प्रकट सिंह जी हैं, बाकी चले गए हैं, तो इन्होंने भी सबसे चर्चा की है। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन के लिए भी हम प्रदेश इलेक्शन कमेटी के लोगों की एक टीम बना करके और हम लोग उनको भेजेंगे और वो चर्चा करेंगे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, और वो अपने सुझाव प्रदेश इलेक्शन कमेटी को देंगे। और हमारे प्रभारी साहब ने हमको सबको गाइड किया है कि किस प्रकार से हमें लोकसभा चुनाव में, क्योंकि देखिए जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें देश के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और देश के मुद्दों में जो 10 साल की मोदी सरकार की विफलताएं हैं, जो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वादे नहीं निभाने का मुद्दा हो, वो सारे के सारे मुद्दे हमारे सबके सामने हैं। और लोगों में एक आक्रोश है कि मोदी जी को 10 साल दे दिए लेकिन उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया है। और जो हमारे राजस्थान के अंदर जो अच्छी योजनाएं थी उनको भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उनको बंद कर रही है, उनके ऊपर काम नहीं कर रही है, जनता परेशान हो रही है। तो हमारे पास में जो लोकल बातें भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 10 साल दे दिए मोदी जी को, उसके बाद में जिन मुद्दों के ऊपर वो पहली बार 2014 में सरकार में आए थे, वो में से एक भी मुद्दा उन्होंने पूरा नहीं किया है। केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भटकाने की मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। तो लोगों में आक्रोश है और लोगों में ये एक भावना है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए थी, ये नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया। और जो राहुल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो देश के लोगों के अहम मुद्दों को लेकर के निकाल रहे हैं, इससे भी लोगों में बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है। और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि हम सब मिलकर के एकजुटता के साथ में, समन्वय के साथ में हम लोग पूरे जोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट राजस्थान से लोकसभा में जाने वाला है। इंडिया अलायंस जो हमारा है उसकी बैठकें दिल्ली के अंदर चल रही हैं। हमारे गहलोत साहब और मुकुल वासनिक जी और तमाम हमारे जो नेता हैं वो उसमें व्यस्त हैं। और खड़गे साहब का बयान आपने देखा होगा कि हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया अलायंस अच्छे तरीके से अलायंस करेगा और उसके बाद में हम लोग चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे और NDA हारेगा और इंडिया जीतेगा। राजस्थान से बहुत अच्छी संख्या में हम लोग जो है वो चुनाव लोकसभा का जीत करके जाएंगे और सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। दोनों बार से 25 सीटें आ रही है पार्टी। आज सुझाव आया कि सीनियर लीडर्स को चुनाव लड़ाया जाए। वो सुझाव सभी तरीके के आए हैं, युवा भी हों, सीनियर लीडर भी हों, जो सारी समीकरण जातिगत समीकरण भी हम लोग देखेंगे, जो लोगों की क्या भावना है, संगठन के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं या जो जनप्रतिनिधि जिनको टिकट दी थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो उन सब से हम लोग ये जो कोऑर्डिनेटर हैं वो चर्चा करेंगे, समन्वय बैठाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के और PEC के जो लोग हैं वो चर्चा करेंगे और उसके बाद में एक सहमति बना करके हम हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी को हम जो है वो हमारा पैनल या नाम सजेस्ट करेंगे और वो उनके ऊपर मंथन करके और फिर हमारी जो एक तरीके से जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है CEC, उसमें जाएंगे और हम जल्दी कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगे। तो टिकट कब तक फाइनल हो जाएंगी? बीजेपी जनवरी के आखिर तक घोषणा कर रही है, वो अनाउंस। आपको किसने कहा? मोदी जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा, न्यूज चलिए, हमारी भी चलाओ, जल्दी कर रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक थी, मीसाबंदियों की पेंशन फिर से शुरू कर दी गई। तो बीजेपी के साथ 6 महीने की आपकी जो सरकारी फैसले थे
जो 1 करोड़ लोगों को हमारी सरकार के समय शुरू हुई जो पेंशन है उसको तो दे नहीं रहे। राजीव गांधी जो मित्र हैं उनको बेरोजगार वापिस कर रहे हैं, काम टोटल के टोटल रोक दिए गए हैं, उनको वापिस वो लोग चालू नहीं कर रहे हैं। और पर्ची सरकार चल रही है, जाते हैं दिल्ली, एक बात पूछते हैं। अब कल मुख्यमंत्री जी को इसलिए दिल्ली जाना पड़ा कि मुझे कैबिनेट में क्या चर्चा करनी है और क्या किरोड़ी जी की आरएस परीक्षार्थियों की मांग को मानना है कि नहीं मानना है, ये पूछने के लिए भी मुख्यमंत्री जी को वहां जाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो हालात बने हुए हैं राजस्थान में 1.5 महीने से, उससे सारे के सारे जो लोग हैं राजस्थान के, वो बिल्कुल एक तरीके से उनमें निराशा है कि ये क्या हो गया हमसे कि इस प्रकार की सरकार बन गई जिसमें कोई जवाबदेही नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई विकास का रोड मैप नहीं है। 100 दिन की कार्य योजना बनाने की बात करने वाले 100 दिन तो कार्य योजना बनाने में ही लगा देंगे, तो वो 100 दिन की कार्य योजना काम कब करेगी? 100 दिन में क्या काम करेगी? ये बात हमको देखनी पड़ेगी। पेंशन योजना में 4 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ को दे रहे हैं, उनको किसी को भी नहीं दे रहे हैं, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। जिसने काम कर दिया, रोड का कर दिया, पानी का कर दिया, बिजली का कर दिया, उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा है, कोई भुगतान उसको नहीं मिल रहा है। पंचायत राज में जिस जनप्रतिनिधि के पास में पैसा पड़ा है लाखों रुपए, वो अपना 1 फीट की नाली नहीं बना सकता है, 100 मीटर की पाइप नहीं डाल सकता है। तो ये मैं समझता हूँ इनके समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये लग रहा है कि हमको ये सरकार दे दी क्यों राजस्थान के लोगों ने, ये समझ से परे इनके। जयपुर में लोकसभा चुनाव के लिए हुई समन्वय समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा कि गठबंधन के हर पार्टनर को व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर देश हित में सोचना पड़ेगा। एक लंबी सकारात्मक सभाएं हम लोगों ने करी। 3 काम लगातार हो रहे हैं। पहला, राहुल जी की यात्रा शुरू हुई इम्फाल मणिपुर से, उसमें जो रिस्पांस हम लोगों ने देखा, और ये पूर्व से पश्चिम की यात्रा है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस की लगातार हम लोग नेताओं से मीटिंग हमारी हो रही है और बहुत जल्द सीटों के बंटवारों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तीसरा, प्रदेश के अंदर हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी, हमारी कोऑर्डिनेटर्स कमेटी, हमारे ऑब्जर्वर्स लगातार दिन भर, आज हम प्रभारी जी ने, अध्यक्ष जी ने, हमारे नए नेता प्रतिपक्ष जी ने, हम सब ने मिलकर विस्तार से खुले माहौल में चर्चा करी है। और हम सब ने मैंने सुझाव दिया है कि नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार है, क्योंकि आप सब जानते हो पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस यहां पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार क्योंकि हमारा जो वोट शेयर है वो अच्छा रहा है विधानसभा चुनाव के अंदर, और नई सरकार जो भाजपा की बनी है, हालांकि बहुत शुरुआती दौर है, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो इंडिसीजन का माहौल है, जो विकास काम ठप पड़े हैं, पीडी अकाउंट बंद कर दिए, विकास को डेवलपमेंट करा नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन है, लगातार लोग धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभी से सरकार को बने 6 हफ्ते हुए नहीं हैं और माहौल ऐसे निर्मित हो गए हैं कि लोगों का विश्वास जो है डगमगा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर अगर हम कोऑर्डिनेटेड कैंपेन हम बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, सब नेता दौरे करेंगे, ऑब्जर्वर्स जिलों में जाएंगे, एक अच्छी रणनीति, एक अच्छा नेशनल मैनिफेस्टो और 10 साल की भाजपा का जो लगातार कार्यकाल में वादे करते आए, आज किसी भी काम में वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और मोदी जी और बीजेपी का 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, कोई मापदंड उठा के देख लीजिए आप, हंगर इंडेक्स, कुपोषण का हो, रोजगार का हो, नौकरी का हो, महंगाई का हो, उद्योग का हो, निवेश का हो, हर जगह वादा खिलाफी हुई है, जनता के साथ धोखा दिया है। और 10 साल के लंबे कार्यकाल में आज लोग तुलना कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, जहां 14 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, और इस 10 साल में जहां अमीर और गरीब की इतनी खाई बढ़ गई है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मुस्तैद है, और एक प्रमुख मेन विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, लेकिन देश भर में आज इंडिया अलायंस पार्टनर्स की जो पार्टियों का जो वोट प्रतिशत है वो 65% है और एनडीए का सिर्फ 35% है। इसको देखकर वो घबरा रहे हैं, इसीलिए लगातार मुद्दे ऐसे बना रहे हैं, भावनात्मक मुद्दे, जज्बाती मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, लेकिन स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क निर्माण, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। अच्छा माहौल देश भर में एनडीए के खिलाफ बन चुका है, और आज मीटिंग्स में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अति शीघ्र जिम्मेदारी बांधकर, नेता छोटा हो बड़ा हो, हमारे अग्रिम संगठन हैं, बड़े नेता हैं, जिले के संभाग के, हम सब लोग जिलों में जाएंगे, सभाएं करेंगे, मोमेंटम बनाएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि टिकटों का जो निर्णय आप चाहते थे हम भी
एआईसीसी भी चाहती है कि हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन जल्दी करे ताकि उम्मीदवार को पर्याप्त समय मिले पूरा प्रचार करने के लिए। इसलिए बीजेपी के पास ना तो मुद्दे बचे हैं और ना रिपोर्ट कार्ड। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पूरे देश में स्वागत हो रहा है। सुरक्षा की बात आती है तो राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की ही होती है। अब वो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका पूरे देश में स्वागत हो रहा है। एक मैसेज देने का प्रयास करे राहुल गांधी कि भाई देश में जो न्याय मिले सबको, सुनिश्चित हो। न्याय भले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कुछ भी हो सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत, भाईचारा आपस के अंदर, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, बड़ा मुद्दा है। अभी दिखता नहीं है, दिखेगा तो विस्फोटक होगा। ये तमाम बातें जब है, उसके अंदर अगर राहुल गांधी हिम्मत करके 6000 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं तो एक ऐसा नैरेटिव है, उससे कई लोग घबरा गए। अब अगर सिक्योरिटी बात आती है, राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता है, मान लीजिए कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। एक आम आदमी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, आम इंसान की भी। और वो किस रूप में कह सकते हैं हम बाहर देंगे, अंदर नहीं देंगे, ये मेरी समझ के परे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो खाली बीजेपी के नेता नहीं बन गए हैं, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री भी है, जो कि संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद की जिम्मेदारी बनती है कि कोई नागरिक तो किसी पार्टी का हो, उसकी सुरक्षा प्रदान करे। राजस्थान में कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार जनता की सभी योजनाओं को बंद कर दिया है। जोधपुर की कोर्ट में आसाराम की पैरवी करने दिल्ली से आए वकील विजय साहनी के साथ मारपीट हुई है। आरोप है कि ये मारपीट किसी और ने नहीं बल्कि खुद आसाराम के ही समर्थकों ने की है। मौके पर मौजूद अन्य वकीलों ने आरोपी को दबोचकर पुलिस को सौंप दिया। इसी के साथ वकीलों ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए दबाव बढ़ा दिया है। भरतपुर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों के लिए केंद्र से मिलने वाले अनाज की डीक में जमकर लूट हो रही है। इस बात की जानकारी उस वक्त मिली जब राशन की गेहूं की कालाबाजारी की जानकारी पर रसद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान से गेहूं जब्त कर दिया। हालांकि रसद विभाग के अधिकारियों को दुकान मालिक से कालाबाजारी करने वाले राशन डीलर की जानकारी नहीं मिल पाई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की पहली बैठक में राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS की मुख्य परीक्षा की डेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मीसा बंदियों की पेंशन शुरू करने और विभागों की 100 दिन की कार्य योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मीसा बंदियों को हर महीने 20,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। कैबिनेट बैठक के बाद आज से राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले इसकी तिथि 20 दिसंबर तय की गई थी। बजट सत्र होने के कारण वित्त मंत्री दिया कुमारी इस सत्र में लेखानुदान पेश करेंगी। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशन अलर्ट आज शुक्रवार से शुरू हो गया है, जो आगामी 27 जनवरी तक जारी रहेगा। इन दिनों तेज सर्दी और धुंध में होने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ और गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर BSF ने सरहद पर यह ऑपरेशन शुरू किया है। राजस्थान में सर्दी में प्रकोप पिछले कई दिनों से बना हुआ है। 20 दिसंबर के बाद से ही सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, लेकिन 1 जनवरी से कड़ाके की ठंड का जारी हुआ दौर अभी तक जारी है। खास तौर पर उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की जिलों में सर्दी का प्रभाव ज्यादा है। इन जिलों में शीतलहर और घने कोहरे के चलते हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है।
राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।